हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, मैं जानता हूं आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, क्योंकि कई दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही थी। उसका कारण आपके एग्ज़ाम का पता ना होना, और अभी भी कुछ बच्चों को संशय कि हम प्रमोट हुए या नहीं हुए। बेटा आप लगभग प्रमोट हो चुके हो, आप पढ़ाई स्टार्ट करो, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। ग्रुप का बेटा स्क्रीन पे आपके यहाँ पर दिया हुआ है, आप फिजिक्स गुरु इंडिया डालकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो बेटा कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल की बजाय अगर व्हाट्सअप करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि कॉलिंग बहुत कम पिक हो पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल आती है। तो व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको आधे घंटे में रिप्लाई 100% मिल जाएगा। देखिए आज हम किसकी डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस। देखो बेटा, नॉर्मली जो आपके सिलेबस में 3 बुक हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर पहली बुक है, सेकंड बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और जो बेटा थर्ड बुक है उसका नाम बड़ा खतरनाक है, क्या? एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। क्या भैया, तो पूरी फिल्म याद करा दी बेटा, नाम ही यही है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जनरली बेटा ये वाली बुक्स होती है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, सामने ही रखी हुई थी, ये रही बेटा, ये आपकी पहली बुक है, ये रही फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ये बेटा सेकंड बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और थर्ड ये है बेटा एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कभी ये पूछो सर इसी राइटर की लेनी है, यही लेनी है, ऐसी लेनी है, बहुत परेशान हो जाते हो आप लोग। जोन सी है आपके पास होने दो, क्योंकि मैं तो अपने पास से कराने वाला हूँ, आपको मज़ा आने वाला है क्लास में, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। बेटा तीनों बुक हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है, किसी में फर्स्ट ईयर में, तो बेटा आप हमें बताएं आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से ईयर में है, कमेंट में बताएं। लेकिन यूपी में 90% यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर में ही है। अब बेटा जैसे आपकी पहली बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इसमें कुल मिलाकर कितनी यूनिट है बेटा? 4। इसमें नहीं, हर एक बुक में 4 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा इंटरफेरेंस आप जानते हो, जब एक लाइट वेव जा रही है, दूसरी लाइट वेव उसके ऊपर डलती है, तो बेटा कहीं पर इंटेंसिटी हाई हो जाती है, कहीं पर लो हो जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। अरे आपने सुना तो है, हिंदी की बात करूं, व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें आप ये पढ़ने वाले हो बेटा। सेकंड यूनिट है आपकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा आप डिफ्रैक्शन के बारे में भी जानते हो, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है विवर्तन, यानी कि लाइट का किसी एज से टकराकर मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसमें आप इस बारे में चर्चा करोगे। बेटा थर्ड यूनिट है आपकी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप जानते हो बेटा क्या होता है? जब लाइट के पार्टिकल के वाइब्रेशन जो होते हैं बेटा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, आपने पढ़ा है निकोल प्रिज्म, निकोल क्रिस्टल, वो सब हम पोलराइजेशन में पढ़ने वाले हैं। और जो बेटा आपकी फोर्थ यूनिट है लेजर्स, ये थोड़ी सी नई यूनिट है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं 100%, और 2 ही कराऊंगा, 2 के 2 पेपर में रख के मिलेंगे। पहला है बेटा रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। सुने हैं लेजर के बारे में? अबे वो लेजर लाइट नहीं, पर है कुछ ऐसा ही, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो अब जो हम बुक चलाएंगे बेटा आपकी क्लासेस में, हम चलाएंगे फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, ये बुक हम पढ़ने वाले हैं। और जो बेटा आपकी सेकंड बुक है उसे करेंगे हम उसके खत्म होने के बाद, और थर्ड बुक करेंगे उसके खत्म होने के बाद। फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ बेटा। सेकंड बुक है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। कुल मिलाकर इसमें भी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। पहली यूनिट में 2 पोर्शन है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज जब मोशन में होगा तो उसे मैग्नेटिज्म बोल देंगे, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देंगे। तो कूलाम्स लॉ वगैरह जो आपका 12th का पोर्शन है, पूरा 12th कूलाम्स लॉ, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने वाले हैं। EMI बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? फैराडेज लॉ, याद है, लेंस लॉ। मैं कह रहा हूँ ये बुक इंटर की है। थर्ड यूनिट है बेटा डाई इलेक्ट्रिक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में आप जानते हो बेटा, मैग्नेटिक में बेटा डाया, पैरा, फेरो, अरे लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, ये आपकी थर्ड यूनिट थी, 2 पार्टीशन में थी। और फोर्थ यूनिट है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अरे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, बीटा रेज वैद्युत चुंबकीय है? नहीं है बेटा। अल्फा रेज वैद्युत चुंबकीय है? नहीं है बेटा। गामा है? हाँ गामा है।
है, क्योंकि अल्फा बीटा पे चार्ज होता है तो वे क्या हो जाती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, गामा नहीं होती, एक्सरेज ये भी नहीं होती। तो बेटा हम इसमें EMW के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी थर्ड बुक आती है, नाम ही अजीब है, क्या, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। बेटा पहली यूनिट क्या है इसकी, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स में आपको क्या पढ़ना है बेटा, फोटॉन्स का जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है वो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पटन इफेक्ट। सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम करा देंगे, बड़े अच्छे से करा देंगे, इतने अच्छे से। कॉम्पटन में बेटा फोटोन और इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। जो सेकंड है बेटा श्रोडिंगर्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, श्रोडिंगर ने दो इक्वेशन दी थी, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की चर्चा इस बुक में सेकंड यूनिट में करेंगे। थर्ड इक्वेशन है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में LS कपलिंग, JJ कपलिंग, क्वांटम नंबर सुना है, क्वांटम संख्या है, पाउली का वर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट बेटा, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसमें मोलिक्यूल्स जो एटॉम्स में पढ़ने वाले थे वो मोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेटा थर्ड बुक जो है थोड़ी सी आपको हर्ट करने वाली है, HURT यानी कि दुख देने वाली है बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम खड़े हैं इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। अब बेटा कुछ बच्चों को संशय केमिस्ट्री मैथ क्या चलेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे बेटा। हाँ बेटा आप कमेंट मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी चर्चा नहीं कर रहा मैं, क्यों, क्योंकि आपने एक साथ कमेंट की बारिश कर दी है, मुझे घायल कर दिया है, कमेंट से जख्मी कर दिया है। ठीक, तो बेटा हम अब कल आपकी कौन सी बुक चलाएंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, और इसकी कौन सी यूनिट चलाएंगे, पहली यूनिट चलाएंगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो कल कॉपी पेन लेकर बैठना, आपको कल की क्लास में मजा आने वाला है। अगर कोई भी समस्या हो बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां में मैसेज कर लेना, या आप बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप करो। हम यहाँ पढ़ाने के लिए खड़े हैं, अब तो हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दी सेकेंड ईयर, तो बेटा तैयार रहना है, झंडे गाड़ देने। इस बार हमने जो फर्स्ट ईयर में मेहनत करी थी वो तो बेटा बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि थर्ड ईयर में वापस से आप यही चीज़ें पढ़ोगे, तो बेकार कुछ नहीं जाता, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो इसलिए बेटा जो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, तो निराश ना हो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट यानी कि कल, आज की क्लास केवल सिलेबस डिस्कशन थी, सिलेबस डिस्कशन में कर चुका हूँ। आप ये जो आए थे बेटा इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, और याद रख के नोट्स बनाता कॉपी में। पहले हम बुक फर्स्ट करेंगे कल, ठीक। टेक केयर, गुड लक, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।